हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिर ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 के लेवल 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग को इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, यहाँ 3 इर्रेशनल नंबर है, √6, √7, √8। इसको नंबर लाइन में हमको शो करना है। तो सबसे पहले क्या है, √6। तो हम लोग √6 को पहले दो नंबर में ब्रेक करके लिखेंगे, जिससे हम लोग को अंदाज़ा हो जाए कि क्या, देखिए क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको बिना पाइथागोरस थ्योरम के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कौन सा दो नंबर से मिलकर बना है। तो हम लोग दो नंबर में तोड़ेंगे इसको, 4 + 2। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर 5 + 1 भी हो सकता है या फिर 3 + 3 भी हो सकता है, हम लोग 4 + 2 ही क्यों लिए। तो हम लोग को इसको 6 को कोई दो ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसमें से एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है ना। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 2 जो है ये √2 का स्क्वायर है। तो हमको दो नंबर मिल गया जिसमें से ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, है ना, √6 को शो करने के लिए नंबर लाइन में। तो लेकिन ये √2 जो है ये भी तो एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन में इसको भी तो शो करना है हम लोग को। तो इसको किस तरह शो करेंगे, तो पहले इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि √2 किन किन नंबर से मिलकर बना है। तो ये 1 + 1 से मिलकर बना है। तो ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 ये भी 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर √2 को शो करने के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए और बेस भी 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो हम लोग को पहले √2 को नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है ना, तभी तो बेस बनेगा, और इसी बेस के ज़रिए हम लोग √6 को शो करेंगे। तो √2 के लिए 1 यूनिट हम, देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप इंच में लीजिए या फिर सेंटीमीटर में लीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा दिखाना है इसी वजह से मैं इंच में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 यूनिट ये मेरा बेस हो गया, और 1 यूनिट मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसको इससे मिला दिए, तो ये क्या हो गया, ये ए ये बी। तो ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें से ये बेस 1 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो ये मेरा क्या आएगा, तो ये मेरा देखते हैं, इन ट्रायंगल AOB OA का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये OA स्क्वायर जो होता है ये OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो OB मेरा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। AB क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 = 2। तो ये OA स्क्वायर बराबर क्या आया, 2 आया। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, √2, ठीक है ना। तो यानी कि ये मेरा, इसका लेंथ आ गया मेरा √2। लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको तो हमको नंबर लाइन में शो करना है। तो इसीलिए हम लोग कंपास के थ्रू इसका मेज़रमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं ये मेज़रमेंट लेकर इस आर्क को यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा लेंथ आया, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा लेंथ आया, ये क्या हुआ, ये √2 यूनिट हुआ। तो ये मेरा √6 के लिए मेरा बेस मिल गया √2 यूनिट। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए 2 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर भी नाप लेंगे 2 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से आ गया। तो ये मेरा 2 यूनिट हो गया, इसको इससे मिला देंगे O से, ठीक है। तो एक और एक ट्रायंगल बन गया O, ये क्या हुआ मेरा पॉइंट, इसको C मान लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा D, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, अब हमको यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइपोटेनस है ये क्या लेंथ है, इसको शो करना है, क्योंकि ये तो हमको मालूम है ये 2 यूनिट है, और ये भी मालूम है OC ये √2 यूनिट है। तो इन ट्रायंगल ODC OD स्क्वायर जो है, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, तो यहाँ पर भी OD स्क्वायर जो होगा वो OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर होगा। तो OC क्या है मेरा √2, इसका स्क्वायर, DC क्या है 2, इसका स्क्वायर। तो यहाँ 2 आया, यहाँ पर 4 आया, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये जो आया ये OD स्क्वायर का वैल्यू है,
सिर्फ ओ डी का वैल्यू अगर निकालना है तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो यानी कि ओ डी जो हुआ मेरा ये √6 यूनिट आ गया मेरा। लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको हमको शो करना है नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले मेज़र करेंगे। ठीक है, ये मेज़र करके इसको नंबर लाइन में काट दिया। तो ये क्या पॉइंट हुआ मेरा, ई। ठीक है ना, तो ई, तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा लेंथ आया वो √6 यूनिट आया। ठीक है ना, तो नंबर लाइन में शो हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, जैसे ओ एज अ सेंटर। देखिए, अगर हमको सिर्फ √2 को दिखाना होता तो हम भी लोग भी यहाँ पर √2 के लिए लिखते हैं, लेकिन मेरा मेन तो प्रायोरिटी मेरा √6 को शो करना है। इसीलिए जब √6 शो हो गया तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ओ एज अ सेंटर एंड ओ डी एज रेडियस, draw an arc which cuts x axis at point E। ठीक है ना, तो OD जो हुआ वो OE के बराबर हो जाएगा, है ना। यही नाप से तो हम लोग यहाँ पर काटे हैं, तो OD और OE बराबर हो जाएगा, और दोनों का लेंथ क्या है, √6। तो इस तरह OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू √6 इज represented on number line। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, √7 अब बोला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है √7 को नंबर लाइन में शो करना है। ये काफ़ी लंबा होता है, मतलब ये इसको काफ़ी लंबे तरीके से हम लोग बताएंगे, क्योंकि √7 को शो करने के लिए हम लोग को √2 को भी जानना ज़रूरी है, √3 को भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह √3 नंबर लाइन में शो होता है। ठीक है, देखिए कैसे, ये जो 7 है, 7 को शो करने के लिए 7 बराबर क्या होता है, 7 को अगर हम दो ऐसा नंबर में तोड़ेंगे जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो क्या आता है, 4 आएगा +3 आएगा, है ना। 4 + 3 ना होगा, तो 4 2 का स्क्वायर है, और 3 जो है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मेरा x ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को √3 पहले शो करना है कि किस तरह नंबर लाइन में शो किया जाता है। अब हम लोग जब √3 को शो करेंगे तो √3 को शो करने के लिए हम लोग को √2 का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे देखिए, √3 बराबर क्या होता है, अब √3 को तो ऐसा नंबर में नहीं तोड़ सकते कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा ना हो, इसको तो 2 और +1 ही कर सकते हैं, है ना, 2 + 1। तो 2 + 1 का मतलब क्या होता है, ये √2 का स्क्वायर हुआ होगा 2, और ये 1 का स्क्वायर हुआ होगा 1, है ना। तो मेरा x क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो √2, अब देखिए √3 को शो करने के लिए हमको √2 भी निकालना ज़रूरी है, और √2 मैंने आपको पहले ही बता दिया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि √2 को कैसे निकाला जाता है। तो √2 के ज़रिए हम लोग √3 निकालेंगे, फिर √3 के ज़रिए हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से √7 को नंबर लाइन में शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग √2 निकालेंगे, क्योंकि √2 के बिना तो हम लोग √3 को शो ही नहीं कर सकते हैं, और √3 तो हमको बेस में लेना है ज़रूरी है, बिना √3 लिए कैसे आएगा। तो एक लाइन खींचते हैं, ये थोड़ा लंबा है तो इसको बड़ा करके थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट दोनों तरफ लेंगे, और √2 को शो करना है ना पहले, इसीलिए। तो एक यूनिट यहाँ पर से मैंने लिया, ये मार्क कर देता हूँ, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, तो ये 1 यूनिट यहाँ हुआ। अब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हुआ, ये भी 1 यूनिट हुआ। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको बता देते हैं, OA भी हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल है, तो OA चूँकि OA इन ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से आपको मालूम है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, अच्छा लिख देता हूँ, छोड़िए। तो OAB में क्या आ जाएगा, ये OA बराबर
ओ ए का स्क्वायर जो है वो ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ओ बी क्या है 1, ए बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ये 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यानी कि ये √2, ठीक है ना। अब कंपास के ज़रिए हम लोग मेजरमेंट लेकर इसको एक्स एक्सिस में शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हुआ √2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये ए बी सी पॉइंट हो गया, तो ये √2 हो जाएगा। अब ये √2 तो हो गया, हमको √3 दिखाने के लिए √2 और 1 यूनिट यहाँ पर चाहिए, है ना। तो 1 यूनिट यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, हमको √3 शो करना है। तो √3 का मेजरमेंट क्या होगा, 1 यूनिट यहाँ से भी लेते हैं, देखिए, ठीक है, ये 1 यूनिट हुआ। अब यहाँ क्या है, ए बी और ये सी डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो अब यहाँ से इसको मिलाएंगे जब, ये वाला लाइन, तो ये जो लाइन आया इन ट्राइंगल, अब इसको लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे √3 लेंथ निकालना है, इसको नंबर लाइन में शो करना है, तभी ना √3 बेस बनेगा √7 निकालने के लिए। तो ये ओ सी क्या होता है, ये √2 का स्क्वायर, यहाँ डी सी क्या है 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये √2 का स्क्वायर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा √3, है ना। तो यानी कि ये जो है मेरा, ये जो लाइन है ये √3 हो जाएगा। अब इसको नाप लेते हैं, नाप कर इसको हम लोग एक्स एक्सिस में काट देते हैं। ठीक है, इसको लेकर यहाँ से हम लोग काट दिए, देखिए, है ना, मार्क करें। कट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आया डी ई, ये ई जो पॉइंट है, तो ये ओ से लेकर ई तक जो पॉइंट है ये √3 हुआ, ठीक है। तो √3 मेरा बेस निकल गया। अब √7 हमको शो करना, √7 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, √7 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, √3 चाहिए था, जो कि बेस मेरा बन गया, है ना। √3 यहाँ पर बेस मेरा बन गया। और दूसरा यूनिट क्या चाहिए, 2 यूनिट चाहिए मुझे। तो 2 यूनिट यहाँ से लंबा लाइन एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम लोग, 2 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। ये 2 यूनिट हुआ, 2 यूनिट है ना, सॉरी 2 यूनिट नहीं है, 2 इंच में ना, ये हुआ, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब ये √3 अगर ये बेस है, ये 2 यूनिट है, तो इसका ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनस जो है ये √7 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, ये ओ ई और ये एफ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ओ ई एफ, ठीक है। तो ओ एफ का स्क्वायर जो होगा, यानी ये हाइपोटेनस है, ये बराबर क्या होगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस एफ ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर। तो ओ ई क्या है मेरा √3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ई एफ क्या है मेरा 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये 7 जो है वो ओ एफ स्क्वायर का वैल्यू है। तो ओ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, यानी कि ये जो हो गया मेरा √7 हो गया, ठीक है ना, √7। तो √7 तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। हमको इसको शो करना है नंबर लाइन में, तो इसको कंपास के मदद से हम लोग इसको लेंथ लेंगे, नापेंगे, ठीक है। ये नाप लिया मैंने, नाप कर इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे, एक्स एक्सिस में कट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो पॉइंट है ओ ई एफ जी, तो ओ जी यहाँ से लेकर ओ जी नहीं, चलिए दूसरा कुछ ले लेते हैं,
OGH ले लेते हैं, OH। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ तक, तो OH जो आया ये मेरा क्या है, √7 आ गया, है ना यहाँ पर। तो हम लोग तो इसके बारे में लिखा नहीं है, ये √7 जो आया, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ, O एज अ सेंटर, O एज अ सेंटर एंड OF एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क which cuts x-axis at point H। तो OF जो है, OF बराबर OH के हो जाएगा, और जो कि √7 के बराबर है। तो इस तरह मैंने therefore √7 is represented on number line। ठीक है, होप करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √8 को, ये तो बहुत ही आसान है √8 को शो करना। ठीक है, ये आप लोग 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √8 को शो करना। तो हम लोग अंदाज देते हैं √8 शो करने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा। अंदर में 4 लेना पड़ेगा, है ना, 4 + 4। अब देखिए 2 नंबर में हम लोग 6 + 2 भी कर सकते थे, लेकिन क्या ज़रूरत है हम लोग को, जब आसानी वाला मिल जा रहा है हम लोग को। 4 + 4 दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये इसको दोनों ही एक रैशनल नंबर आ जाएगा हमारा, तो हम लोग को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये 4 + 4, ये 4 + 4 मतलब क्या, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है ना। तो यानी कि x मेरा ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ये x 2 हो जाएगा, ये बेस भी मेरा 2 हो जाएगा। तो एक लाइन लेते हैं हम लोग इंचेस में, ठीक है, और ग्राफ खींच देते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट लेना है ना। देखिए यहाँ पर ये भी मेरा 2 है, बेस भी 2 यूनिट है, और परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट है। तो हम लोग 2 यूनिट लेते हैं। यहाँ से एक यूनिट यहाँ आया, दूसरा यूनिट यहाँ आया, ठीक है, 2 यूनिट यहाँ हुआ। अब यहाँ से भी हम लोग 2 यूनिट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन खींच देते हैं। जब ये वाला मेरा जो है ये ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये मेरा 2 यूनिट हुआ, ये भी 2 यूनिट हुआ, ठीक है। तब इसको जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खींचेंगे लाइन हाइपोटेनस को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए ये हाइपोटेनस निकालते हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया ये वाला OAB। तो इन ट्रायंगल OAB, OA का स्क्वायर जो होगा वो OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर होगा। OB क्या है, 2 का स्क्वायर, AB क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आया, 8 आया। तो OA स्क्वायर बराबर 8 है, हमको OA का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √8 हो जाएगा, तो यानी कि इसका लेंथ जो है मेरा √8 है, क्योंकि ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो हम लोग फार्मूला के ज़रिए निकाला, तो ये वाला मेरा हाइपोटेनस यानी कि OA का वैल्यू √8 निकला। तो अब इसको क्या करना है, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको लेंथ लेकर हम लोग काटेंगे। यहाँ पर इसको लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला पहले हम लोग लेट O एज अ रेडियस, एज origin and OA as radius, OA as radius, draw an arc which cuts x-axis at point, वो जो काटेंगे वो C हो जाएगा, C। तो देखिए यहाँ से हम लोग काट लेते हैं पहले नाप कर, ठीक है। यहाँ कटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हुआ
ये जो लेंथ हुआ ये √8 हो गया, ठीक है। तो चूँकि ओ ए बराबर ये क्या पॉइंट दे देते हैं, सी पॉइंट दे देते हैं, ओ सी, ओ ए जो है, ये जो ओ ए है, ठीक है ना, वो ओ सी के बराबर है। इसी को रेडियस मानकर तो यहाँ काटा ना, जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ भी होगा, है ना। तो ओ सी और ओ ए का लेंथ क्योंकि √8 था तो ओ सी का भी √8 होगा। तो इस तरह √8 इज़ रिप्रेजेंटेड, thus represented on number line, ठीक है। तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आया हो।